नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शाहजहाँ के कुछ खास शासन के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप सब ध्यानपूर्वक सुने। बेगम साहिबा जवान हुई, प्यार हिलोरे मारने लगा, लेकिन अब्बू शाहजहाँ के समय तक मुग़ल बेटियों की शादी करना बंद किया जा चुका था, क्योंकि हमेशा डर रहता था कि दामाद, जीजा, फूफा कहीं सत्ता का हकदार न बन जाए। खत जातक में सर्वमान कहानी की बहन का बेटा मामा कंस उपकंस हत्या करके सत्ता छीन लेगा। इसके बावजूद शादी का हक नहीं छीना गया था। मुगलों ने प्रेरणा लेते हुए घर की बेटियों की शादी से ही मनाही कर दी। न शादी होगी, न बच्चे होंगे, न कोई प्रतिद्वंदी होगा। कुछ भारतीय कबीले मुगल पूतों से इतने प्रभावित हुए कि लड़की जन्म लेते ही जिंदा दफना देते तो नमक खिला के मारने लगे। आइए कुछ खास बात अब तक पहुंचाते हैं। शाहजहाँ की बड़ी बेटी बेगम साहिबा की जवानी सब पर भारी थी। ऊपर से खूबसूरती जिनकी चर्चाएं पूरे शहर में थी। बेगम साहिबा की नज़रें एक सामान्य सुंदर युवक से मिली, आंखें चार हुई, दो दिल एक हो गए। फिर क्या, मिलना जुलना जारी हुआ। शाहजहाँ का पहरा बेगम साहिबा पर तगड़ा था। भनक लगी रंगे हाथ पकड़ने शाहजहाँ बेगम साहिबा के महल में पहुँचे। साहिबा घबरा उठी। प्रेमी को छिपाने की कोई जगह नहीं मिली तो आग जलाने वाली देगी में ही लिटा दिया। शाहजहाँ भारत का बादशाह था, अपने बीबी बच्चों से बहुत प्यार करता था। शाहजहाँ का प्यार बातों वाला नहीं, रिजल्ट देता था। प्यार इतना ही 8वां रिजल्ट पैदा करते। प्रसव पीड़ा में एक बीबी रुखसत कर गई थी। नतीजा ताजमहल था। शाहजहाँ मजा हुआ खिलाड़ी था। 50 जवानी चख चुका था। बिना किसी शिकन भाव के अपनी बेटी को एहसास नहीं होने दिया कि किस मकसद से आया है। बोला, साहिबा कैसी हो? हाल चाल लेकर उसे नहाने फ्रेश होने के लिए भेज दिया। बादशाह की नज़र से बेचारा प्रेमी कैसे बचता। उधर साहिबा हम्मा गई और इधर शाहजहाँ के नौकर देगी में लकड़ी जलाने लगे। बेचारा प्रेमी इतना प्रेम नहीं किया, उससे ज़्यादा जलते हुए भट्ठे में जलकर खाक हो गया। इस्लाम में जवान लड़के लड़कियों का प्रेम कितना जायज़ है पता नहीं, लेकिन मुग़ल की बेटियों से प्रेमी को यही जमी पर जलती भट्ठी नसीब हुई, ये इतिहास है। लेकिन जवान शरीर की ज़रूरत को चाहे कितना भी दबाया जाए, इच्छाएं मरती नहीं। एक गया दूसरा पसंद आ गया। कुछ दिनों तक लुका छिपी प्रेमी मुहब्बत चलता रहा। एक बार फिर बादशाह को भनक लगी और इस दूसरे प्रेमी का भी वही हश्र किया गया। एक बार फिर बेगम साहिबा तनहा थी, लेकिन शरीर की ज़रूरतें ने फिर हिलोरे मारी। इस बार साहिबा ने खुद को अपग्रेड किया। सोची, अब किसी ऐसे लेवल के लौंडे से इश्क जरूर करूंगी जिससे शाहजहाँ से लेकर सारा सिकोह को हो या औरंगजेब किसी को आपत्ति ना हो। तो साहिबा ने इस बार जवान ईरानी सुंदर दरबारी को चुना जो सिया था। दरबार के लोग भी उसको पसंद करते थे। दरा सिको को जब अपनी बहन के तीसरे प्रेमी को पता चला तो उसने प्रॉमिस तक कर डाला कि बहन, मुझे सत्ता मिलने में मदद कर, मैं सारे नियम तोड़ तेरी इश्क को निकाह में बदल दूंगा। शाहजहाँ का मामा तो 4 कदम आगे निकल गया। उस जवान सिया का रिश्ता भरे दरबार में लेकर शाहजहाँ से प्रस्तावित कर दिया। शाहजहाँ को पहले से ही शक था कि उसकी खूबसूरत बेटी फिर कहीं चक्कर चला रही है। शक यकीन में बदल गया। शाहजहाँ ने मामा से कहा, उसे दरबार में हाजिर करो, हम खुद उससे मिलना चाहते हैं। सब दरबारी खुश हो गए। चलो अब मुग़ल बेटी का निकाह होना शुरू हो गया जाएगा। जवान सिया भरे दरबार में आया। शाहजहाँ ने उसे पान खाने को दिया। दरबार में बादशाह के द्वारा पान दिया जाना सम्मान की बात थी। तीसरे प्रेमी ने पान लिया और खा लिया। कुछ देर में सिया प्रेमी जमीन पर लुढ़का तड़प तड़प कर मर गया। सारे दरबारी सन्न थे। आखिर औरंगजेब का बाप शाहजहाँ ही तो था। मुग़ल बेटी ने ही प्रेम कर सकती है, न ही प्रेम विवाह। इस नियम का पालन करना शाहजहाँ ने पूरे भारत को सिखाया। क्या तब से मुग़लों की औलादे ये नियम मानते हुए आ रहे हैं?
आज भी शाहजहाँ की संतानें पूरे भारत में पाई जाती हैं, जो अपने बच्चे बच्चियों के स्कूल कॉलेज में भेजते समय यही सिखाते हैं कि तुम्हें प्रेम करने का हक नहीं, और हाँ, गलती से भी दूसरी जात में तो कतई प्रेम मोहब्बत मत करना, वहाँ शाहजहाँ पापा वाला हाल करेंगे। तो सवाल यह है कि शाहजहाँ पूरे भारत का बादशाह था, तो सभी ने बिना धर्म देखे इस नियम का पालन करना जारी रखा। उपरोक्त इतिहास की थीम 17वीं सदी में शाहजहाँ के समकालीन भारत यात्रा करने वाले फ्रांसीसी डॉक्टर वर्नियर की भारत यात्रा से लिया गया। अगर किसी को डाउट हो तो खुद किताब पढ़कर इसको जान सकता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।